दुबई वर्क वीज़ा अभी बंद है, ओपन हो गया है। स्किल्ड कैटेगरीज़ के लग रहे हैं, अनस्किल्ड कैटेगरीज़ के नहीं लग रहे हैं। अगर आप लोग विज़िट वीज़ा के ऊपर है तो क्या आप लोगों का विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दूंगा, क्योंकि यही सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछे हैं। तो सबसे पहले मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि वो यहाँ पे दुबई में विज़िट वीज़ा के ऊपर आए, उनको एक जॉब भी मिल गई, कंपनी का ऑफर लेटर भी मिल गया, लेकिन अभी तक उनका वर्क वीज़ा इशू नहीं हो रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह हो सकती है। नंबर वन, अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू आ गया, वो प्रॉपरली अटेस्टेड नहीं है, तो उसकी वजह से आपका वीज़ा इशू नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट है। अभी हम सबको मालूम है कि यहाँ पे अगर आप लोग जॉब के लिए आ रहे हैं तो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा अपने कंट्री के फॉरेन अफेयर से, यूई के एम्बेसी से, और यहाँ पे भी आके आपको फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो सब लोग कराते हैं, तो उनका भी ये कमेंट था जी कि मैंने 100% मेरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। उसकी जो दूसरी वजह होती है वो है कि इससे पहले 1 साल पहले क्या था कि एक कंपनी के अंदर एक नेशनलिटी के कितने भी लोगों को कोई इशू नहीं होता था। अगर 100 अगर उस कंपनी के पास वीज़ा है, उसमें से 80 पाकिस्तानी है और 20 कोई डिफरेंट नेशनलिटीज़ है, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अभी इसके बाद डाइवर्सिफाई किया गया है कि हर एक नेशनलिटी को एक सर्टेन कोटा दे दी गया है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। अगर इंडियन है तो वो 20-30% से ज़्यादा एक कंपनी में नहीं होंगे, पाकिस्तानी है तो वो 10-15 से ज़्यादा एक कंपनी में नहीं होंगे, बांग्लादेशी है वो भी 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये भी एक वजह हो सकती है। अगर आप लोगों की कंपनी में एक ही नेशनलिटी के बहुत ही ज़्यादा लोग हैं तो हो सकता है उस वजह से भी आप लोगों का वीज़ा ना निकलता हो। अभी स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरीज़ के वीज़ा, स्किल्ड कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ में कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों के पास अभी आप यहाँ पे आते हैं, आपको कोई जॉब मिलती है सच एज़ मैनेजर लेवल की, सुपरवाइज़र लेवल की, अकाउंटेंट की, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की, या सेफ्टी ऑफिसर्स, इस तरह की जितनी भी लेवल 1 लेवल 2 की जॉब्स हैं, उसमें अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा। जो अनस्किल्ड कैटेगरीज आती है उसमें मैंने जो ऐसा आपको बताया, जो 2 रीज़न मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, या तो वो डॉक्यूमेंट्स का या फिर डाइवर्सिफिकेशन का इशू हो सकता है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं जी कि विजिट वीज़ा से अगर आप लोग अभी कन्वर्ट करना चाहें तो क्या वो हो सकता है? 100% हो सकता है। 100% मैं आपको इतनी श्योरिटी से क्यों कह रहा हूँ कि रिसेंटली ही कुछ मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने अपने वीज़ाज़ को अप्लाई किया, उनका वीज़ा 100% लगा है। अभी जो आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एक अच्छी चीज़ बताऊंगा कि अगर आप लोग यहाँ पे दुबई के अंदर आ रहे हैं तो आप टारगेट करें अभी रिसेंटली ही फ्री जोन की कंपनीज़ को या होटल सेक्टर को। फ्री जोन की कंपनी में आप स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, आप लोगों को कोई भी है वो कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। उसकी वजह क्या होती है कि जो फ्री जोन की कंपनीज होती है या फिर जो होटल्स होते हैं वो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आते हैं, वो डायरेक्टली इमिग्रेशन के अंडर में आते हैं। और आप लोग अगर आप फ्री जोन में काम कर रहे हैं तो आप लोगों का वो फ्री जोन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। यही सेम चीज़ होटल के अंदर भी है। अगर आप लोग होटल के अंदर इवन क्लीनर का वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिसेप्शन के लिए, कैशियर के लिए, वेटर के लिए, या फिर अकाउंटेंट के लिए, एचआर, आईटी, किसी चीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को होटल सेक्टर के अंदर भी कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो होटल के अंदर या फिर फ्री जोन कंपनीज़ के अंदर आप लोगों की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वहाँ पे अगर आप लोगों को जॉब ऑफर मिल जाती है, कंपनी आपको हायर करना चाहती है, तो आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का भी वीज़ा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और अगर आप लोग होटल सेक्टर या फ्री जोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी ये एक क्वेश्चन आ जाएगी, हम लोग कैसे जॉब सर्च करें? तो वो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो अभी होटल सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स आ रही है। कुछ जो अभी अवेलेबल जॉब्स हैं उनके लिंक्स मैं कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से भी जाके आप लोग डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को या तो फिर ईमेल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो होटल है वो 2 ही तरीक़ों से अभी हायरिंग कर रहे हैं, या तो आप लोगों को डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है या अपनी CV को ईमेल करना पड़ता है। वो सारी डिटेल्स आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वीज़ा के रिलेटेड वो सारे बिल्कुल अभी क्लियर हो गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।